जम्मू कश्मीर में धुंध और शदीद सर्दी की लहर जारी। धुंध की वजह से हद निगाह हुई कम। सड़क, रेल और फजाई खिदमात पर पड़ा असर। पानी मुंजमद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। कश्मीर में आवाम को सर्दी से जल्द राहत मिलने की नहीं है कोई उम्मीद। महकमे मौसमियात की पेशगोई, आइंदा दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश का इम्कान। लोगों को दिया शदीद सर्द मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया श्रीनगर का दौरा। बर्फ हटाने के कंट्रोल रूम का लिया तफसीली जायजा। बर्फ हटाने वाली मशीनरी का भी किया मुआयना। अफसरान को दी अवामी मफाद में काम करने की हिदायत। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव करेंगे 4 जनवरी को श्रीनगर का दौरा। कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट के USBRL सेक्शन का करेंगे मुआयना। 6 जनवरी को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन का रखेंगे संग बुनियाद। सियाहती मकाम पहलगाम में विंटर कार्निवल का हुआ एहतमाम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया कार्निवल का इफ्तिताह। वादी के नामी फनकारों और गुलकारों ने हाजिरीन को किया महसूस। सयाहों की खासी तादाद ने भी कार्निवल में शिरकत की। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा के बेटे कनु शर्मा पर आज दोपहर जम्मू के इलाके में पार्किंग के तनाज़े के दौरान गोली लगने से बाल बाल बच गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक पार्किंग पर होने वाली बहस ने अचानक शिद्दत अख्तियार कर ली और इसका अख्तिताम कनु पर हमलावर की फायरिंग से हुआ। खुशकिस्मती से वो शदीद जख्मी होने से बच गए। फायरिंग करने वाला जायवकूफ़ से फरार हो गया, जिसने रिहायशियों को हैरानी और तशवीश में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने हमलावर रविंदर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इलाके में इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई ताकि अमन और सुकून बरकरार रखा जा सके। इस वाक़े ने शहर में छोटे छोटे तनाज़ात पर बढ़ते हुए तनाव को उजागर किया है। तो हम ये SSP जम्मू से भी बोलते हैं कि जल्दी जल्दी ये एक्शन होना चाहिए, तब कि जहाँ की कल का जम्मू का माहौल ठीक रहे। अगर बंदा नहीं पकड़ा गया, कल हम कोर्ट बंद करेंगे और रोड भी बंद करेंगे। बिल्कुल रोड बंद करेंगे और कोर्ट भी बंद करेंगे। और हम ये वार्न करते हैं अथॉरिटी को, जिसने उसको लाइसेंस चाहिए उसको लाइसेंस इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए। आपके सामने यहाँ दिन दिहाड़े गोलियाँ चल रही हैं। दिन दिहाड़े एक आम बंदे पे गोली चल रही है, वकील है उसके पे गोली चल रही है। बाकी आपको सब पता फिर क्या होने वाला है इधर। अगर किसी को कानून का डर नहीं है, किसी को पुलिस का डर नहीं है। सुना कि वहाँ वो नशे कर रहे थे। मुझे लगता है कि वहाँ जो कंसर्न चौकी अफसर है उसकी ड्यूटी बनती है ये कि नशे चल रहे हैं उसको चेक करो, पेट्रोलिंग करो, कोई आया ही नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी है। तब ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जब उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके बंद करेंगे उसको, और उससे जो ऑफेंस का जो उसने वेपन है उसको सीज करें, और टू सी कि भाई वो वेपन जो उनका था क्या वो लाइसेंस्ड वेपन है। अगर लाइसेंस्ड वेपन है, क्या उसको इजाज़त है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो के लाइसेंस्ड वेपन से किसी के ऊपर गोली चलाएगा। वो अगर वकील के लिए खतरा हो सकता है तो वो आम आदमी के लिए भी खतरा हो सकता है। उसको जल्द से जल्द नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी और गवर्नर साहब से भी। और अमन सुकून के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे जितना दोष दें। हम यहाँ पे न्यू प्लॉट में गोली चली है, लेकिन कोर्ट्स में भी हम लोग सेफ नहीं हैं। महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर में 4 और 5 जनवरी को शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई और मौसम अब्र आलूद रहेगा। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मोतदिल बारिशें और जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है, जिसकी शिद्दत 4 जनवरी की रात से 5 जनवरी की रात तक महसूस की जाएगी। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं मैं श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार। मज़ीद बात करते हैं उनसे। सर, किस तरीके की पेशन गोई है? सुना है कल से बर्फ़ होगी, प्लेन रीजन्स में भी कहीं ना कहीं मॉडरेट बर्फ़ के इनकामात हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोरकास्ट है एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो अप्रोच कर रहा है। खासकर कल लेट नाइट से जो इसका मेन एक्टिविटी रहेगा और लगभग 5th लेट नाइट या 6th अर्ली मॉर्निंग तक। तो इस बीच जो है लगभग मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर जो मैदानी इलाके हैं, और इसी तरह जो
मिडल ईस्ट और जो हायर ईस्ट हैं यहाँ पे हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं। कुछ एक हायर ईस्ट या जो एक्सट्रीमली हायर ईस्ट हैं यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर जो है बारिशें रह सकती है अमूमन, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। और जम्मू का जो चिनाब वैली है यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। और उसके बाद 6 लेट आफ्टरनून या इवनिंग से मौसम में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो है 10 जनवरी शाम तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। तो इस बीच हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। फिर 7 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा फॉग और जो कोल्ड वेव है ये एक बार फिर जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्लेन्स ऑफ जम्मू एज वेल एज वैली। तो सर्दी जो एक बार फिर थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ डेंस फॉग भी जो है यहाँ पे देखने के चांसेस हैं। उसमें तो सर कोई गिला शिकवा भी नहीं, अभी तो चिल्लाए कलान भी चल ही रहा है। अच्छा सर, ये डेंस फॉग को लेके जो बात हुई है, आज से भी हमने देखा कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग है। थोड़े प्रिकॉशंस ले, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिल्ली के हाल है वो हमारे हो जाए। नहीं देखो, अभी थोड़ा सा ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है आफ्टर स्नोफॉल। और उसके बगैर जो फीबल WD भी कल एक आया और काम विंड्स हैं, बिल्कुल विंड है ही नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 75% है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और टेम्परेचर्स भी जो है आपका नियर फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फॉग जो है एक्सपेक्टेड था खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में भी और यहाँ पे भी। तो कमिंग डेज़ में भी खासकर 7 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा फॉग रहने के चांसेस हैं। और उसके बगैर थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए ओवरऑल। जब भी फॉग रहता है या जब भी स्नो होता है तो स्लिपरी कंडीशंस बन जाते हैं, एवलांच के खतरात बढ़ जाते हैं। क्योंकि पिछला स्पेल है और जो अपकमिंग स्पेल है तो काफ़ी स्नो एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। एयर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो सकता है खासकर ऑन 5th पर्टिकुलरली। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, तो वो बिल्कुल अपना प्लान जो है अकॉर्डिंगली बनाए एज़ पर दी वेदर। और किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस ना हो और लोग जो है अपना प्लान जो है वो अकॉर्डिंगली बनाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना मेट डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार को। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। उधर बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। जबकि बीकन ने बर्फबारी रुकते ही सड़क से फिर एक बार बर्फ हटाने का काम शुरू किया। इस दरमियान MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि बीकन हुकाम ने इन्हें यकीन दिलाया है कि वो ज़्यादा वक्त तक इस रोड को खुला रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुरेज वाले बहुत गरीब लोग हैं, गुरेज तेलेल के लोग। तो वो कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी से चलें। जहां तक मुमकिन हो सका हम रोड खोल के रखेंगे। PRO ने मुझे आश्वासन दे दिया है जब तक मुमकिन हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा बर्फ नहीं पड़ेगी, रोड वो खोल के रखेंगे। किश्तवाड़ को वादी कश्मीर से जोड़ने वाला अहम रास्ता सिंथन टॉप, जो कौमी शाहराह 244 पर वाक़ है, इसको किश्तवाड़ इंतजामिया भारी बर्फबारी के दौरान भी रास्ते को आवाम के लिए खुला रखने की कोशिश कर रहा है ताकि मकामी मईशत और अवामी राब्ता मुतासिर न हो। कश्मीर के ज़िला बडगाम में वाक़े चरार शरीफ सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि ईमान, तारीख़ और सकाफ़त का मरकज़ है। इस कस्बे के दिल में शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ अलमदार कश्मीर का मुक़द्दस मज़ार भी मौजूद है। देखिए ख़ास रिपोर्ट। बडगाम के चरार शरीफ इलाके में मौजूद है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे ये आस्तान आलिया है हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको अलमदार कश्मीर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आस्तान आलिया है, क्योंकि आपको मालूम है 1995 में ये आग की शोलू में था और उसके बाद इसकी तामीर नौ हुई। ये मज़ार श्रीनगर से 28 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है और 600 साल पुरानी है। मकामी रिवायात के मुताबिक 1438 ईस्वी में शेख नूरुद्दीन नूरानी के इंतकाल के बाद इनका ताबूत मौजज़ाना तौर पर उड़कर इस मकाम पर पहुंचा जहां आज मज़ार वाक़ है। ये मज़ार हर मजहब के मानने वालों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ ईमान मजहबी सरहदों से बालातर नजर आता है। यहाँ तक कि उस वक्त के बादशाह सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इनके जनाजे में शिरकत की थी। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम मुख्तलिफ अलकाब से जानते हैं, उनको हम अलमदार कश्मीर भी कहते हैं, उनको हम नुंदे ऋषि भी कहते हैं, उनको हम शम्सुल आरफीन भी कहते हैं, उनको हम बुर्ज नूर भी कहते हैं।
और शेखुल आलम जो उनका ये नाम जो है, और इस नाम के साथ कश्मीरी लोगों की, खासकर कश्मीर में जो पंडित हैं, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत अलकाब दिया है शाहजाना। ये मोहब्बत है उस इतने बड़े जो वलीउल्लाह हमारे हैं कश्मीर के। और उन्होंने एक जगह पर लिखा है, क्या खूब लिखा है कि एक्सी मोलिस माजी हिंदन यमन दीत नफरत क्या आए मुसलमानन के हिंदन कार बंधन तो खुदा है। दरबार आलिया का ढांचा जो बनाया गया उसमें लोकल ही ने बनाया है, उसकी सूरत एक डिफरेंट थी। उसमें 2-3 आदमी बाहर बैठते थे, बाकी अंदर जाते थे। रोजे की जो हालत थी, रोजे मुबारक का जो आलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा का था, वो भी मतलब कम ही हुदूद में था। उसके बाद इस दरगाह में धीरे धीरे चेंजेस आती गई। अब नए सिरे से जो 1995 में ये एपिसोड हो गया, उसमें भी बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट ने जो भी वक्तन गवर्नमेंट आती गई, उन्होंने इसकी तामीरें करते गए और ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया। तो क्लासिकल जो लिटरेचर है कश्मीर का, यानी जिसमें कि संस्कृत वर्ड्स ज्यादा आते हैं, फिर मॉडर्न, उन दो का वो सिंक्रेटाइज किया है उन्होंने। और जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है, वो लगभग हिंदू दौर के भी हैं, जो उनके पसंदीदा कैरेक्टर्स वो थे उनके, बल्कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ भी वो टच करते हैं। अगर जो 1995 में आग की तबाही के बाद लकड़ी से बनी असली इमारत तबाह हो गई थी, मजार को एशियाई तर्ज के तामीराती अंदाज के साथ दोबारा तामीर किया गया। इसकी छत कश्मीरी खतबंदी के रिवायती डिजाइन से मुज़य्यन है, जबकि जियारत की मखरूती शक्ल की चोटी इलाके की मुनफरिद दस्तकारी को नुमाया करती है। चरार शरीफ सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि शेखुल आलम की तालीमात की अक्कासी करता है। इनके तर्जुमा करदा कुरान और अखलाकी शुलोक इंसानियत और रूहानियत के लिए मशअले राह है। बरगुज़ीदा अल्लाह के बुजुर्गों ने और दीन हस्तियों ने जहाँ पर इबादत की है, कुदरती सी बात है, ये हदीस में भी आया हुआ है, इंद ज़िक्र स्वालिहीन ततनज़्ज़लु रहमत, कि जहाँ पर बुजुर्गान दीन का तज़किरा होता है तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो कुदरती सी बात है कि ऐसे मराकिज़ पर जो दुआएं मांगी जाती है तो वो लाजमी तौर पर अल्लाह के हुजूर वो कबूल हो जाती है। जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे, एक कोई प्रोफेसर होता है, स्कॉलर होता है, प्रोग्रामर होता है और एग्जामिनर होता है, कोई डीसी होता है, कोई तो उसके कलम को इतनी ताकत होती है कि अगर किसी के कागज पर दस्तखत मारे तो जो काम, जिस काम के लिए दस्तखत मारे तो वह काम हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इनको इतना ताकत दिया है कि परवरदिगार आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद में, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये हमारे वसीलदार है। जो हम इनको मांगते हैं ये अल्लाह के सामने वो पेश करते हैं। जिस तरह हम किसी अफसर के पास जाते हैं, अगर चौकीदार नहीं छोड़ेंगे हम पहुंचेंगे अफसर के पास। ये हमारे अफसर्स है, अल्लाह ताला के सामने हमारे तमाम जो भी मुराद है वो लेके जाते हैं। ये कस्बा अपनी भरपूर मार्केट के लिए भी मशहूर है, जहां चरार, कांगड़ी, मिट्टी के बर्तन, मकामी रोटी और खुश्क मेवाजात दस्तयाब है। ज़ायरीन इन चीज़ों को शेखुल आलम के तबर्रुक समझते हैं। चरार शरीफ का दौरा मकामी लोगों की मेहमान नवाजी का तजुर्बा किए बगैर मुकम्मल नहीं होता। यह कस्बा सुकून और रूहानियत का मरकज़ है, जो ज़ायरीन और सयाहों के लिए एक महबूब मकाम बन चुका है। चरार शरीफ एक ऐसा खुशगवार तजुर्बा फराहम करता है जो हमेशा के लिए आपके दिल में रहता है। 1995 में जब यह आग की शोलों में था, उसके बाद इसकी तामीर न हुई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सरकार ने इसको तामीर किया और अब वक्त के हवाले है। हालांकि लोगों का कहना है कि वक्त की जानिब से भी इस पर काफ़ी काम हुआ है और यहाँ पर क्योंकि साल भर सयाह आते हैं, वो भी यहाँ पर, क्योंकि उससे भी यहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार बढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। करनाल में जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी पैरा तीर अंदाज राकेश कुमार को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए एतराफ़ में अर्जुन अवार्ड 2024 से नवाजा जाएगा। ये एजाज़ 17 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू एक खुसूसी तकरीब में पेश करेंगी। राकेश कुमार ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। इनका कहना है कि 8 साल की सख्त मेहनत के बाद ये लम्हा इनके लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गुज़िश्ता साल इनकी टीम के साथी शीतल को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। राकेश कुमार ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इनकी ये कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए तहरीक है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मेंस कैटेगरी में ये पहला अर्जुन अवार्ड है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2023 में शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड मिला था, जो वुमेन कैटेगरी में J&K का पहला अर्जुन अवार्ड था और ये दूसरा अर्जुन अवार्ड है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये दोनों अर्जुन अवार्ड जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी को मिले हैं। और इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन श्री मनोज सिन्हा जी का और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी और हमें कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए इतना अच्छा माहौल दिया, जिसकी बदौलत हम आज अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के बीजेपी MLA प्रोफेसर गारूराम भगत ने जुमे के रोज गांव खाना चक में चल रहे आंगनवाड़ी मरकज का दौरा किया और बच्चों को फराहम होने वाले ग़िज़ाई अजनास और दीगर सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर पंचायत के साबिक सरपंच सुदर्शन चौधरी और BDPO आतिशा सेठी समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। साबिक सरपंच दर्शन चौधरी ने आंगनवाड़ी के बेहतरीन कारकर्दगी पर BDPO सेठी को एजाज़ से नवाजा और कहा कि इनकी मेहनत की बदौलत आंगनवाड़ी मराकज़ बेहतर तरीके से चल रहे हैं और बच्चों को वक्त पर ग़िज़ाई अजनास और दीगर सहूलतें फराहम हो रही हैं। इस दौरान MLA ने बच्चों को फराहम होने वाले राशन और दीगर सहूलतों का मुआयना किया। मैं समझता हूँ कि तीनों जो सेंटर हैं बड़े अच्छे ढंग से वेरी सेटिस्फैक्टरली ये काम कर रहे हैं और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ वो भी पूरी है और बच्चे भी रेगुलर इन सेंटरों को अटेंड करते हैं। और यहाँ पे जो सामग्री दी जाती है इनको खाने पीने का जो सामान है वो भी बड़ा मैंने देखा क्वालिटी सामान है खाने पीने का और ब्रांडेड मटेरियल जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अहमद रैना ने सोपोर डिवीज़न के इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत की ताकि 26 जनवरी 2025 के यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। इजलास में इंतजामिया की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में जानकारी फराहम करते हुए कहा गया कि मरकज़ी तकरीब कौशल स्टेडियम सोपोर में होगी, जहां चीफ गेस्ट कौमी परचम को फहराएंगी और परेड का मुआयना करेंगे। इस इवेंट की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल 24 जनवरी को की जाएगी। इजाफी डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने मुतालिका महकमों के अफसरान को सिक्योरिटी, सफाई, सीटों की तरतीब, बैरिकेडिंग, पानी और बिजली की फराहमी, दावतनामों की इजराई और अहम इमारतों की रोशनी के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हमने सारी लाइन डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बुलाया था एंड उनको सारी जो भी इवेंट्स उसमें हैं, चाहे कंटेंट्स क्या है, कितने होंगे, कल्चरल प्रोग्राम कैसे होगा, क्या मैसेज हमारी रहेगी एंड हर लाइन डिपार्टमेंट को क्या क्या काम है, कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, सारी की सारी इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ एंड डिस्कशन होने के बाद डायरेक्शन भी दी गई कि सारा हमें सिस्टम ठीक होना चाहिए एंड जो कंटेंजर को ट्रेनिंग कब से होगी एंड साथ ही साथ जो हमारे रिहर्सल रहेगा 24 को 26
उसमें जितने भी हमें नई नई चीज़ जो हमारे माइंड में थे जो हमें करना चाहिए ताकि इसको मोर कलरफुल, मोर एक्यूरेट, मोर वंडरफुल बना दें, ये सारी चीज़ में बात हुई है एंड उम्मीद है इंशाल्लाह ये। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने कटरा का दौरा किया। उन्होंने माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के अरकान से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद रोपवे मंसूबे पर मकामी लोगों की तशवीशात को समझना और इनके हल के लिए इक़दाम करना रहा। जुगल किशोर ने कमेटी के अरकान को यकीन दहानी कराई कि इनकी दरख्वास्तों और जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोपवे मंसूबे का हल ऐसा निकाला जाएगा जो कटरा के लोगों के ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो लोग धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, इनका जो जेन्युइन जो डिमांड है इनकी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और सिर्फ कटरा ही नहीं, कटरा के बाहर के भी पूरे स्टेट के लोग जो है यहाँ पर आकर काम करते हैं। तो अगर ये जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है उसका लिंक अगर ताराकोट तक दे दिया जाता है तो उससे बिजनेस बड़ा प्रभावित होगा और जो लोग बाहर से काम करने वाले यहाँ पर आते हैं उन्हें भी दिक्कत आएगी। इतना जरूर कहूँगा कि हम ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, वो धरने प्रदर्शन, वो माता बहनें जिन्होंने जहाँ पर एजिटेशन की थी, जिस मुद्दे को लेकर हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और इन मसलों का हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। शोपियां के सिद्धू इलाके में आवाम बिजली बिलों के ज्यादा होने पर शदीद परेशान हैं। गरीब लोग इन महंगे बिलों को अदा करने से कासिर हैं। पीडीपी रहनुमा ने इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर आवाम के मुतालबात पूरे न हुए तो वह बड़े पैमाने पर एहतजाज की क़यादत करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, अपना तो काम है जलाते रहो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। लेकिन जिस इलाके में हमें, शोपियान का ये वो इलाका है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर वर्ल्ड फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अहरबल है, यानी कि 5 किलोमीटर यहाँ से है। हम सैदो गांव में मौजूद है। हमने जिस शहर का जिक्र किया है, यानी यहाँ चिराग तो नाम है, चिराग के पैसे देने पड़ते हैं लेकिन चिराग जलता नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे मुश्किलात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त बात करने के लिए लोगों के बीच में मिले हमारे साथ जो पीडीपी के इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज यावर बांडे है। तो इससे पहले इन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छी बात है, हारने के बाद भी ये लोगों में आए हैं, यहाँ पे हमें मिले। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन से पहले लोगों ने वोट भी दिए हैं, बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा भी लिया है ताकि इनके जो बुनियादी मसाइल है वो हल। आप को हमने देखा लोगों के बीच में आप आए, तो क्या मसाइल अब भी है, किन मसाइलों से यहाँ के लोग जो है दो चार है? शुक्रिया आपका। देखिए मसले बहुत है, विंटर्स है, नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। सैदो बहुत ही एक पसमानदा इलाका है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ पर अगर आप एक सर्वे करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, बहुत ही मिनिमल है। और जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी जो रोज़ी रोटी कमाते हैं वो डेली वेजेस है, मजदूरी करते हैं। अब इशू क्या है, ये इलाका जो है इट्स ए फार फ्लंग एरिया, पहाड़ी इलाका है। ये टीचर लगन बड़े मुश्किलात बहुत होती है। विंटर्स में ऑलरेडी यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती नहीं है और बिलें देखने को मिलती है बड़ा चढ़ा के। सरकार आई है, सरकार को वोट भी मिले हैं, मैंडेट भी मिला है। अब ये उनका मसला है, ये इन लोगों को आसानी कराए और इन बिल्स का कुछ कराए। तो क्या तुम तुम मुतालबा क्या सोन मुतालबा क्या इंसाफ गई 13-14 बिल वातान मुश्किलात गरीब तबका योर पसपान यही प्रॉब्लम कि 13-14 रपये ताकि अस गई 500 पे 600 अगर आसन हेको भरित बाकी हेको भरित कह गुजारिश कर इंसाफ गई। किश्तवाड़ के ट्रक ड्राइवरों ने ट्रैफिक के एसएसपी NH 244 डोडा किश्तवाड़ और बटूत रोहित बालसोत्रा से अपील की है कि वो पार्किंग मसाइल और ओवरलोडिंग जैसे अहम मसाइल का हल निकालें।
ये मसाइल न सिर्फ इनकी रोजी रोटी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि कौमी शाहरा 244 पर ट्रैफिक के निज़ाम को भी मुतासिर कर रहे हैं। जिला रामबन के दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी इंतजामिया के दावों की कलाई खोलती है। जहां हुक्काम अवामी मसाइल के हल का वादा करते हैं, वहीं हकीकत यह है कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात के वादे गरीब आवाम को याद करते हैं। गनौत इलाके से न्यूज़ 18 की खुसूसी रिपोर्ट। जिला हेडक्वार्टर रामबन से तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर और कच्चे रास्तों से गुजरने के बाद पंचायत गनूत तक पहुंचते ही ये अंदाजा होता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी गनूत, गोरा और चाड़ना जैसे इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ सड़क का कोई पक्का राब्ता नहीं है और बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार है। अवाम का कहना है कि सरकारी स्कीमों से महरूमी उनकी तालीमी पसमानदगी की बड़ी वजह है। बिजली की बात है, बिजली सर गांव में नीचे से आई है, ऊपर आई नहीं। ये देख रहे हो सर लकड़ी के पोल लगे, आपको दिख रहे हैं कई पोल, लकड़ी के सब लकड़ी के पोल लगे। तार हमने खरीद के तार लाई तो लगाई, रबड़ की तार लगाई और बिल ले रहे हैं हमसे। महीने से महीने बिल आ रही है, 250, 300, 400 बिल आ रही है, लेकिन बिजली की है ही नहीं, सहूलियत ही नहीं। दूसरे दिन पोल डिग जाता है, लकड़ी का पोल क्या दम रखेगा, या ऐसे तार है क्या दम रखेगी, वो डिग जाती है दूसरे दिन। ये सिस्टम चल रहा है सर हमारे गाँव में। एक वार्ड में एक रास्ता आता है, वो भी 2.5-3 लाख, ये 2.5 लाख तक या 2 लाख तक या 1.5 लाख तक एक रास्ता आता है। और एक वार्ड में एक रास्ता जब आएगा तो वो कितना बनता है, 60 या 70 या 80 मीटर या 100 मीटर बनेगा। तो उससे कितनी डेवलपमेंट होगी, उससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होती है। जब तक अगले साल तक ठहरेंगे तब तक फिर वो इतने गाँव में कहाँ, अगर काम थोड़ा सा आता है जैसे कि यहाँ 15 लाख के काम आएंगे साल के पूरे पंचायत में 8 वार्डों में, तो वो कहाँ, उसमें ना पानी है, ना हाउस बने हुए वो उनमें भी नहीं पानी है, पाइप भी नहीं है। और दूसरा बात, यहाँ पे रास्ता तो है नहीं, पहाड़ों के लिए सड़क तो आई नहीं। हम ये चाहते हैं कि यह होने चाहिए, बहुत बार बोला लेकिन हुआ नहीं। आज अगर हो गया तो हमने इसलिए बोला, बार बार बोल रहे लेकिन हो नहीं रहा। गनूत की आवाम को आज तक पक्के रास्ते मुहैया नहीं किए गए। देही तरक्कियात के तहत कुछ काम हुए लेकिन वो भी निहायत खस्ता हालत में है। तिब्बी सहूलियात के नाम पर एक सरकारी इमारत मौजूद है, लेकिन अमले की कमी की वजह से मामूली इलाज के लिए भी मरीजों को जिला अस्पताल रामबन ले जाना पड़ता है। मुश्किलात है इधर तो सभी है, इधर ने काम ही कौन सा हुआ है, इधर तो हर मुश्किलात ही मुश्किलात है। सकीम तो इधर किसी ने बताया नहीं आज तक, कोई मिनिस्टर या कोई क्या करें, इधर सब अनपढ़ लोग हैं, हमें पता नहीं इतने कौन सी स्कीम आती है, कौन स्कीम उधर से देते हैं। वहाँ का काम क्या होता है, थोड़े थोड़े रास्ते खोद लेते हैं बस, बाकी क्या हो। देखा ना आपने इधर इस इलाके में घूमे आप, कल शाम से देखा आपने कोई डेवलपमेंट इधर पेवर किया, कोई भी काम है? 9 साल से ये बिल्कुल इस पर कोई इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है जी। तो हमने इलेक्शन के टाइम पे बहुत लोगों को बोला भी था, तो जब इलेक्शन होता तो उस वक्त ये सारे लोग आते हैं, तो उस वक्त झूठे मूठे लोग करते हैं, मतलब तो बहानाबाजी करके तो उस वक्त वोट ले जाते हैं, तो बाद में कोई देखता ही नहीं इसको सीधे नजरों से। आज़ादी के इतने साल बाद भी गनूत पंचायत बिजली, साफ पानी, तालीम, सड़क और तिब्बी सहूलियात जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। ये न सिर्फ इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाता है बल्कि अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों की नाकामी को भी जाहिर करता है। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।